हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई रेसिपी। उसके लिए मैं ले ली हूँ बंडा। बंडा तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप क्या बोलते हैं इसको? हम तो बंडा बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे छील लेंगे। इसको हम पहले धुलेंगे, नहीं तो ये हाथ से फिसलने लगता है, इसलिए पहले इसको हम छील लेंगे फिर धुल लेंगे। इधर रख दिए हैं एक पैन में पानी गर्म होने के लिए। इधर फिर इसके बाद हम इसको छीलने के बाद अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद इसको हम पतले पतले पीसेस कर लेंगे। इसमें अपने हिसाब से आप इसमें साइज दे सकते हैं, छोटे या बड़े थोड़ा। मैं यहाँ पे ये साइज का ली हूँ। हमारे यहाँ पे बंडा कट चुके हैं, पानी भी बॉयल होने लगा है। हम इसमें डाल देते हैं नमक, स्वादानुसार इसमें डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको हम बॉयल कर लेंगे। हमको इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 80% बॉयल करना है, 20% हमें इसे छोड़ देना है। फिर हम इधर ले लिए हैं अपने स्वाद के अनुसार नमक ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले भी नमक लिए थे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसमें हम एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, चिली पाउडर डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे काश्मीरी मिर्च और गरम मसाला। इसको हम सब डाल करके करेंगे अच्छे से मिक्स। कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम इधर रख दिए हैं तेल पैन में गरम होने के लिए। इधर हम इसमें से 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी जो अच्छे सॉफ्ट बने। इसके बाद हम इधर लिए हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको हम यहाँ पे घोल लेंगे 1-2 चम्मच पानी डाल करके। ये देखिए जो हमने मिक्स करके बनाया था इसमें हम डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हम यहाँ पे लिए हैं सेवई। सेवई जो पतली वाली आती, लंबी वाली, हमको वही लेना है। फिर इसके बाद हम सेवई इसी में डाल दिए। हम 2 तरीके आपको दिखा रहे हैं। एक पहला घोल बना के उसमें डिप करके डाले हैं, दूसरा जो घोल बनाए थे हम इसी में डाल दिए हैं पूरा। डालने के बाद इसी में जो पतली पतली सेवई होती है उसको हम अच्छे से तोड़ लिए, तोड़ के इसमें डाल के मिला लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम तेल में यहाँ इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकाएंगे अच्छी कुरकुरी होने तक। इसका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ज़्यादा हमको इसे टच नहीं करना, नहीं जो इसमें सेवई है वो निकल जाएगी तो क्रिस्पी ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें टच नहीं करना है। इसको हम इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में उलट पलट के पकाएंगे। इसको आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम को भी नाश्ते में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारा पक के तैयार हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। ये रेसिपी मेरी मौसा जी सिखाए हैं। मेरे मौसा जी ये बहुत बनाते हैं, इसीलिए वो सिखाए हैं, तो इसलिए मैं सोची आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप हर तरह की पकौड़ी तो बहुत खाए होंगे, लेकिन कभी इसको भी ट्राई करिएगा, कितनी अच्छी लगती है ये खाने में। अब इधर हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इसमें डाल देंगे हम ऊपर से कुछ मसाला। यहाँ पे हम चाट मसाला ले लिए हैं, चाट मसाला डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, काश्मीरी मिर्च डाल देंगे। सब मसाला ऊपर से ऐड करने में हमारे जो है इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका हम नाम कुछ नहीं रखे हैं, आपका जो मन करे वो नाम आप रख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।